एडिटर बताया था HTML का जिसका नाम था सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है। और हमने देखा हाउ टू यूज इमेजेस। इमेज के लिए हमने बताया आपको IMG टैग यूज़ करना है, एंड देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट विद द IMG टैग, दैट इज़ द SRC, ठीक है। SRC फॉर नेम ऑफ इमेज और नेम ऑफ द पाथ ऑफ द इमेज, क्योंकि हमने देख लिया था पिछली क्लासेस में। तो इमेज टैग के बाद आज हमें देखना है क्रिएटिंग लिस्ट इनसाइड HTML, ठीक है। क्रिएटिंग लिस्ट, तो इमेजेस का हमने एक असाइनमेंट आपको बोला हुआ बना के दिखाइए आप सभी बच्चे मुझे। और वो असाइनमेंट क्या था कि आपको विजिटिंग प्लेसेस, जहाँ भी जिस भी सिटी में आप रह रहे हैं वहाँ के विजिटिंग प्लेसेस आपको इमेजेस के साथ दिखानी है। आप मार्की भी यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस यूज़ करिए और अलाइनमेंट यूज़ करिए। सारे असाइनमेंट मतलब सारे टैग जो भी हमने बताए हैं आप उनको यूज़ करके देखिए। देखिए, लिस्ट का मतलब होता है जब आप कोई भी ग्रुप ऑफ आइटम दिखाना चाहते हैं। ग्रुप ऑफ आइटम सपोज के नंबरिंग के साथ 1 2 3 4 5 6, इस तरह से अगर आप कोई आइटम की नंबरिंग दिखाना चाहते हैं, देन वी हैव टू क्रिएट लिस्ट। सो लिस्ट इज अ सेट ऑफ आइटम्स, ठीक है। लिस्ट इज अ सेट ऑफ आइटम्स। लिस्ट may be two types. First one is ordered list and next one is unordered list. Ordered list and unordered list. One another type in HTML, एक और हमें मिल जाएगी in HTML. One more type of list is supported, that is the definition list. Supported, that is definition list. अब बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट क्या होती हैं, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती हैं और डेफिनेशन लिस्ट क्या होती हैं। ऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल सबसे पहले देखिए। ऑर्डर लिस्ट, समटाइम्स ऐसा होगा कि आप कोई भी आइटम की लिस्ट इस तरह से चाहते हैं। वन में कोई भी आइटम दे दिया, सपोज कीजिए वन पे दे दिया कंप्यूटर, देन मैंने दिया प्रिंटर, देन स्कैनर। ये ऑर्डर लिस्ट के एग्जांपल है। द लिस्ट दैट कंटेन द सीरियल नंबर ऑफ आइटम, द लिस्ट दैट कंटेन सीरियल नंबर ऑफ आइटम, द लिस्ट दैट कंटेन्स द सीरियल नंबर और सीक्वेंस नंबर, ठीक है। सीक्वेंस का नंबर हो तो ज़रूरी नहीं 1 2 3 4, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, एग्जांपल 2। ABCD की कोई लिस्ट है। ए पे मैंने दे दिया कंप्यूटर, देन बी पे हमने दे दिया प्रिंटर, अब ये मत समझिएगा कंप्यूटर प्रिंटर स्कैनर की लिस्ट हम लिखना चाह रहे हैं। कोई भी आइटम हो सकता है यहाँ पे, पेन कॉपी पेंसिल एनीथिंग। एग्जांपल 3 देखिए। तो ये सब ऑर्डर लिस्ट के एग्जांपल। इस तरह की जब भी लिस्ट आपको बनानी है, देन वी से दैट दिस टाइप ऑफ लिस्ट इज नोन एज ऑर्डर लिस्ट। कई बार आप देखते हैं III से काम होता है, ठीक है। ऑल दीज आर द ऑर्डर लिस्ट। ऐसी लिस्ट जिसके बाद एक सीरियल के बाद जब नेक्स्ट सीरियल नंबर आएगा तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर लिस्ट। अब देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। Unordered list, the list अनऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल हम कह सकते हैं द लिस्ट विच डज नॉट हैव एनी सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर और सीरियल सीक्वेंस, जिसमें सीक्वेंस नहीं होता है।
लेकिन फिर भी हम लिस्ट बनाते हैं कैसे। एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि इस तरह से डैश करके कोई चीज़ बना दी। हमने कहा कंप्यूटर फिर डैश का साइन लगा दिया, प्रिंटर फिर डैश का साइन लगा दिया, स्कैनर। ये कौन सी लिस्ट हुई ऑर्डर, सभी जगह सिमिलर सिंबल लिखे जा रहे हैं, सिमिलर सिंबल एक जैसा। तो इसके जो आइटम के जो नंबरिंग होती है, इन प्लेस ऑफ नंबर, इन प्लेस ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस नंबर, इट कंटेन्स एनी सिंबल। ठीक है, और सेम सिंबल विल बी यूज्ड फॉर द ईच आइटम। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या हो रहा है, देखो कि अगर मैंने एक पहली लिस्ट को आइटम नंबर 1 दिया तो नेक्स्ट को आइटम नंबर 2 दूंगा, नेक्स्ट को आइटम नंबर 3 दूंगा। अगर मैंने ABCD बनाया तो A देन B देन C, 1 बनाया, रोमन बनाया 1 डबल I डबल I ट्रिपल I, ऐसा अगर कुछ बनाया तो सीरियल सीक्वेंस बढ़ता जा रहा। लेकिन अनऑर्डर लिस्ट में सीक्वेंस की जगह पर कोई भी एक पर्टिकुलर सिंबल यूज होगा और ईच आइटम में सिमिलर सिंबल यूज होता जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अनऑर्डर लिस्ट। ईच आइटम इज डिनोटेड बाय सेम सिंबल। ठीक है, सेम सिंबल। तो एक एग्जांपल मैंने ये दिया, और भी एग्जांपल देखिए उसी तरह से। अगर आपने, एक मिनट भाई, कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं अटेंड करके क्लास कंटिन्यू करता हूँ। सो देखिए दूसरा एग्जांपल आपने लगा दिया, डॉट ही मान लेते हैं, एक डॉट बनाया और यहाँ कंप्यूटर लिखा, देन प्रिंटर लिखा, देन स्कैनर लिखा। आप आइटम कोई भी अपने मन से ले लीजिए, मेरा उद्देश्य सिर्फ बताना। तो ये भी कौन सी लिस्ट हुई, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, क्योंकि सिमिलर सिंबल यूज हो रहा है, इसका कोई सीक्वेंस नंबर तो है नहीं कि आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। अब हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट लिस्ट इन द HTML। अब यूजुअल लिस्ट बनाने के लिए कोई कुछ भी नहीं भी करेंगे तो भी आप बना सकते हैं। 1 लिखा, कंप्यूटर लिखा, देन ब्रेक कर दिया, देन 2 लिखा, प्रिंटर लिखा, ब्रेक किया। बट इसके लिए हमें बार बार लिखना पड़ेगा। HTML हमें एक टैग देता है, स्पेशल टैग देगा, जहाँ जहाँ पर जिसको यूज़ करने के बाद ये लिस्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाएंगी और ये लाइन ब्रेक भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हमें नहीं करना पड़ेगा। सो देखते हैं हाउ टू क्रिएट ऑर्डर लिस्ट। तो जहाँ पे एग्जांपल लिखा था यहीं पे हम आगे कंटिन्यू कर देते हैं, हाउ टू क्रिएट ऑर्डर लिस्ट। हाउ टू क्रिएट ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपको यूज़ करना है, यूज़ UL टैग। UL टैग, UL फॉर सॉरी OL टैग, ऑर्डर्ड लिस्ट टैग। ठीक है, एंड LI टैग इनसाइड द OL। सो सिंटेक्स अगर इसका हम देखें किस तरह से बनता है, तो सबसे पहले आपको OL लिखना है, देन OL के अंदर LI और आपके आइटम का नाम लिखना है, /LI, देन अगेन LI, जितने भी आपको आइटम लिखना है /LI लिखना है, देन आपको बाद में OL को क्लोज कर देना है। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, OL टैग है, OL लिखना है, OL के बाद LI, देन लिस्ट का आइटम, देन LI दूसरा आइटम, LI तीसरा आइटम, एंड continuously write down all the items, then close the OL tag. By default it will generate numbered list। ठीक है, नंबर्ड लिस्ट बनाएगा, मतलब 1 2 3 4 के साथ आएगा। फॉर अदर टाइप, अदर टाइप मतलब आप ABCD चाहते हैं, या फिर आप कैपिटल A चाहते हैं, या फिर I चाहते हैं, या फिर स्मॉल I चाहते हैं, अगर ये टाइप चाहते हैं आप, तो फॉर अदर टाइप यूज़ द टाइप एट्रीब्यूट। अब देखिए भाई, एट्रीब्यूट का वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पर, एट्रीब्यूट, और सभी बच्चों को पता है कि एट्रीब्यूट क्या होता है, कैसे लगाते हैं, सभी बच्चों को पता है। तो टाइप एट्रीब्यूट विथ OL टैग कैसे लगाएंगे, OL, और इसी के अंदर OL को बिना बंद किए आप टाइप इक्वल टू, यहाँ जो भी टाइप चाहिए, सपोज कीजिए अल्फ़ाबेटिक चाहिए तो आपने A लिख दिया, बस, बाकी सब कुछ वैसे ही है। बाकी अंदर आपको LI ही यूज़ करना है, देन /OL बंद करना है। एट्रीब्यूट को बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो एट्रीब्यूट हमेशा लिस्ट के साथ यूज़ होते हैं, टैग के साथ यूज़ होंगे, और टैग और एट्रीब्यूट के बीच में सिर्फ स्पेस होता है। टैग बंद नहीं करते कि आप यहाँ पे बंद करो फिर उसका एट्रीब्यूट यूज़ करो, देन एट्रीब्यूट विल नॉट वर्क। ठीक है, तो कैसे करना है ये देख लिए। अब देखिए एग्जांपल, यही 3 एग्जांपल जो हमने ऊपर दिखाए आपको, इसको बना के दिखाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू योर सबलाइम टेक्स्ट, हमने पिछली क्लास में ही देखा था। सबलाइम टेक्स्ट को स्टार्ट करना है, देन आपको अपना फोल्डर ओपन करना है,
देन आपको कोडिंग करनी है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये फ़ोल्डर ओपन हो गया क्योंकि पिछली क्लास में मैंने ओपन करके रखा था। अब आपको मेन फ़ोल्डर पे जाना है, न्यू फाइल करना। देखिए मैंने एक फ़ोल्डर और बनाया था यहाँ पर इमेजेस, जहाँ पर इमेज हमने रखी थी। अब मेन फ़ोल्डर पे जाइए, न्यू फाइल करिए और यहाँ पर हमने क्या कहा, सबसे पहले कंट्रोल एस करके सेव करिए। सेव कर लिया मैंने इसे लिस्ट वन डॉट एच टी एम एल नाम से, ठीक है, लिस्ट वन डॉट एच टी एम एल। नाउ सिंपली राइट द एच टी एम एल। जैसे एच टी एम एल लिखेंगे आपको टैग नहीं लगाना, सीधा एंटर प्रेस कर देना है, इतना लिखा हुआ आ जाएगा। और मैंने टाइटल में डाल दिया ऑर्डर्ड लिस्ट। देन देखिए बॉडी में गए और हमने पहली हेडिंग बनाई H2, मैंने कहा नंबर्ड लिस्ट। और नंबर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमने क्या लिखा, OL। आफ्टर द OL अगर आपको टैग नहीं लगाना तो जैसे आप OL लिखोगे ना, एल लिखोगे, नीचे हिंट आएगा, आपको एंटर प्रेस कर देना, OL ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। देन आपको अंदर क्या लिखना, LI। देन LI पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है। देन LI प्रिंटर। देन LI स्कैनर। लिस्ट के आइटम का नाम आप बदल लेंगे अपने अकॉर्डिंगली। ये हो गई हमारी लिस्ट। कंट्रोल एस किया, सेव किया और मैंने इसे किया ओपन इन ब्राउज़र। पहली बार ओपन इन ब्राउज़र करना है, अगली बार रिफ़्रेश कर देना। ये देखिए हेडिंग आ रही नंबर लिस्ट और 1 2 3 ऑटोमेटिकली आ गया। लाइन ब्रेक ऑटोमेटिकली हो गई, हमें लाइन ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहीं पर देखिए लिस्ट नंबर 2, इसी का दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैंने फिर से एग्जांपल H2 लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा अल्फ़ाबेटिक लिस्ट। तो हमने क्या बताया आपको, OL लिखना है। OL के बाद आपको टाइप इक्वल टू, टाइप इक्वल टू, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही क्लास में। स्क्रीन किसका नाम, ये सॉफ्टवेयर, ये सबलाइम टेक्स्ट है। पिछली क्लास का वीडियो देख लेना, उसमें बताया हुआ है, परसों की क्लास का, ठीक है। परसों क्लास का वीडियो ऐप में देखिए, परसों क्लास का वीडियो की लिंक मैंने शेयर नहीं किया, बट ऐप में आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ऐप में डली हुई है क्लास। OL टाइप इक्वल टू हमने यहाँ पर लिख दिया A। अब देखो कैपिटल ए लिखोगे तो ABCD कैपिटल आएगा, लोअर केस में लिखोगे तो लोअर केस में आएगा। OL लिखा, OL बंद किया और अंदर कोई चेंज नहीं, मैं इसी को यहाँ से करता हूँ कॉपी। LI में कोई चेंज नहीं है, आपको LI ही लिखना है, बट आपको सिर्फ बाहर चेंज करना है, ठीक है। ये देखिए कंट्रोल एस किया, देन आपको जाना है अपने ब्राउज़र पर और ब्राउज़र को कर देना रिफ़्रेश। यहाँ पर देखिए पिछली बार 1 2 3 4 दिख रहा था, इस बार ABC दिख रहा है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक लिस्ट लिखना था, क्या लिख दिया, अल्फ़ाबेटिक लिस्ट। अगर आपको रोमन लिस्ट चाहिए, रोमन, तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, वहाँ पर I लिख देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल C किया, इसको फिर से पेस्ट किया और यहाँ पर लिख दिया रोमन लिस्ट, टाइप इक्वल टू I, टाइप इक्वल टू I। अगेन गो टू द ब्राउज़र एंड रिफ्रेश दिस पेज। तो देखिए यहाँ पर आ गई रोमन लिस्ट, I कंप्यूटर, I प्रिंटर, I स्कैनर। So this way you can generate the list inside the HTML. So this is the example how we can generate the different types of list. Okay. अब देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनाना भाई। तो हाउ टू क्रिएट अनऑर्डर लिस्ट, हाउ टू क्रिएट अनऑर्डर्ड लिस्ट। देखिए अनऑर्डर लिस्ट का कोई अल्फ़ाबेटिक फॉर्मेट में डेटा या नंबरिंग नहीं आने वाली, ठीक है। बट टैग कौन सा यूज़ करने वाले हम, टैग यूज़ होगा UL, उसके लिए OL था और इसके लिए होने वाला है UL टैग, UL फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अंदर कोई चेंज नहीं है, LI यहाँ भी लिखना है
li को क्लोज करना है, li लिखना है, देन li को क्लोज करना है, सिमिलर नंबर ऑफ टाइम जितने भी आपको एलिमेंट लिखने हैं, ul को क्लोज कर दिया। अब जब ये बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट आएगा तो ये ऐसा दिखाएगा, जैसे ऊपर ये डॉट गोले दिख रहा है ना, भरे हुए गोले, इस तरह से आता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका टाइप होगा वो डिस्क होता है। देन उसको हम बदल सकते हैं कि मुझे स्क्वायर में करना है या सर्कल में करना, भरा हुआ सर्कल दिखेगा बाय डिफ़ॉल्ट, जिसको हम डिस्क कहते हैं। तो एक मिनट देख लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट टाइप क्या है। इसी एग्जांपल को मैंने चेंज किया, यहाँ पर लिख दिया अननंबर्ड या अनऑर्डर्ड लिस्ट, और यहाँ पर हमने नंबर को कर दिया अनऑर्डर्ड लिस्ट। फर्स्ट वाले पे देखेंगे, अभी हमने सिर्फ यहाँ पर OL को हटाकर UL किया और नीचे भी स्लैश कर दिया UL, स्लैश कर दिया UL, कंट्रोल S किया और मैंने प्रोग्राम को, अपने पेज को रिफ्रेश किया। नाउ सिंपली फर्स्ट वाले आउटपुट को देखेंगे आप। अब देखो यहाँ ऑटोमेटिकली डॉट आ गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली डॉट आ गया। मैंने कहा नहीं डॉट बनाओ, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली लिस्ट ऑटोमेटिकली बनती है। क्या बन जाता है? सर्कल, भरा हुआ सर्कल बनता है, जिसको हम डिस्क कहते हैं। अब मुझे कोई दूसरा चाहिए तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो सर्कल की जगह पे स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा स्क्वायर बेस्ड लिस्ट। देखिए ये वो टाइप हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हैं, ठीक है, जो हमें बने बनाए मिलेंगे। तो अब यहाँ पर टाइप इक्वल टू मैं क्या दे सकता हूँ, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पहले नोट्स में लिख देता हूँ। सो इनसाइड द UL we can specify the type attribute with UL having the value, वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है, देखिए इसकी वैल्यू हो सकती है डिस्क, सर्कल या फिर स्क्वायर, तीन ही वैल्यू हैं भाई। अब अगर कोई कहता है सर हमें कोई और सिंबल चाहिए, जैसे हैंड का सिंबल चाहिए या कोई पर्टिकुलर छोटा सा आइकन चाहिए हर एक लिस्ट के पहले, तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा CSS, ठीक है, एडवांस HTML का पार्ट है। अभी बेसिक में जितने भी एलिमेंट हैं सारे समझ गए कि क्या क्या हम कर सकते हैं, देन एडवांस का पार्ट एडवांस में देखेंगे। तो वैल्यूज़ कौन कौन से हो सकेंगे? डिस्क, सर्कल और स्क्वायर, डिस्क, सर्कल एंड स्क्वायर। तो देखो मैं अगली लिस्ट में लिख रहा हूँ डिस्क। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्क ही रहेगा, बट फिर भी मैंने देखा इसका नाम कर दिया डिस्क, देन इसका नाम स्क्वायर कर देते। चलिए मैंने स्क्वायर लिखा था SQUARE, स्क्वायर। इस पर मैंने किया रिफ्रेश। तो देखो ऊपर वाला आपको दिख रहा था सर्कल की तरह, नीचे वाला दिख रहा है स्क्वायर की तरह। बड़ा करके दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, स्क्वायर बेस्ड डिस्क हो गया। तीसरा सर्कल, क्या करना आपको, सिर्फ इस UL को यहाँ पे स्लैश UL बंद करें भाई, इस UL को OL की जगह हटाकर मुझे UL करना है और टाइप इक्वल टू मैंने कर दिया सर्कल, CIRCL, सर्कल। नाउ रिफ्रेश द पेज अगेन। देखिए सर्कल और डिस्क में एक अंतर दिखेगा, पहला वाला डिस्क है और नीचे वाला सर्कल है। सर्कल फील्ड नहीं है, ठीक है, एम्प्टी आया है, खाली आया है, और जो डिस्क है वो पहले से क्या है, फील्ड आई हुई है। तो सर्कल, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूँ तो डिफ़ॉल्ट इज़ डिस्क, डिफ़ॉल्ट इज़ डिस्क। ये आपको याद रखना, डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि अगर हम स्पेसिफाइड करेंगे ही नहीं तो क्या आएगा, तो स्पेसिफाइड नहीं करेंगे तो डिस्क आएगा। नंबर्ड लिस्ट में या ऑर्डर लिस्ट में अगर हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो क्या आता है बाय डिफ़ॉल्ट, बताइए ज़रा। अगर OL पे मैं स्पेसिफाई नहीं करूँ टाइप तो क्या आएगा, ABCD या 1 2 3 4, कौन बताएगा? 1 2 3 4, गुड। अगर हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया तो 1 2 3 4, और अगर हमने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया तो डिस्क। बाय डिफ़ॉल्ट द डिस्क symbol will be displayed। ठीक है, सो बाय डिफ़ॉल्ट द डिस्क सिंबल विल बी डिस्प्लेड। तो जो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा वही डिस्क है। और सर्कल कैसा दिखेगा हमने बता दिया आपको। प्रोग्राम को रन करके आपको देखना है, बनाना है, चलाना है, देन आपको समझ में आएगा कि कैसा दिख रहा है। इसलिए मैं आउटपुट नहीं दिखा रहा हूँ। मैं चाहता तो मैं सभी का आउटपुट भी यहाँ से कॉपी करके डाल सकता हूँ,
कि ऐसा लिखने से ऐसा आउटपुट आएगा, लेकिन नहीं, आप उसको खुद से चलाइए, देखिए और उसे एक्सपीरियंस कीजिए, तब चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेंगी। अगला देखिए, नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। नेस्टिंग का मतलब होता है एक लिस्ट के अंदर फिर से लिस्ट डाल देना। नेस्टिंग ऑफ लिस्ट का मतलब है एक लिस्ट के अंदर फिर से कोई दूसरी लिस्ट डाल देना, उसे हम कहेंगे नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। एग्जाम्पल से ही समझ लीजिए नेस्टिंग ऑफ लिस्ट कैसे दिखेगा। जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ पर मॉनिटर, नंबर 1 पे मैंने, क्या हो रहा है, नंबर 1 पे मैंने लिख दिया मॉनिटर। अब मॉनिटर के दो टाइप हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको अल्फ़ाबेटिक कर दिया, ए में लिख दिया LCD मॉनिटर और दूसरे पे लिख दिया LED मॉनिटर। तो ये जो लिस्ट है LCD LED, दिस लिस्ट इज कमिंग इनसाइड द आउटर लिस्ट, ये बाहर वाले लिस्ट के अंदर आ रही है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, अब हमने दूसरा पॉइंट लिखा। दूसरा पॉइंट क्या लिख दिया मैंने, एक हो गया मॉनिटर, एक हमने बनाया माउस। माउस भी दो तरह के, तो यहाँ पे इस बार मैंने ए ना लेकर इसको कर दिया रोमन में। रोमन में दैट मीन्स हम कर देते हैं इसको I पे। अच्छा, बाहर पहले वाला भी हो गया, पहले वाले को नहीं करना है। माउस को एक को मैंने कर दिया USB माउस, और एक कर दिया कॉर्डलेस। ठीक है, तो देखिए मेन लिस्ट अगर कोई पूछे कितने आइटम है, केवल 2 आइटम लिस्ट में, नंबर 1 मॉनिटर, नंबर 2 माउस। लेकिन मॉनिटर के अंदर भी एक लिस्ट है, माउस के अंदर भी एक लिस्ट है। हम चाहें तो इस लिस्ट का टाइप बदल दें कि भाई ये जो लिस्ट हैं ये दोनों लिस्ट किस तरह से आएंगी, ABCD पे आएंगी। इसको मैं ABCD में चाहता हूँ, कैपिटल ABCD में, या फिर इसको मैं चाहता हूँ रोमन में। ठीक है, पहली वाली किस में थी, अल्फ़ाबेटिक, दूसरी रोमन है, लेकिन जो मेन लिस्ट है वो कौन सी है, वो न्यूमेरिक लिस्ट है। तो देखिए बनाना कैसे है, अब थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने बनाया OL, क्योंकि पहली वाली तो ऑर्डर्ड लिस्ट है। OL में 2 ही आइटम है, LI, पहले मेन लिस्ट बना लो भाई। LI मैंने क्या बनाया, मॉनिटर एंड LI। अगर बोल्ड करना है लिस्ट को तो क्या करेंगे, कोई बता सकता मुझे? मैं चाह रहा हूँ मेरे सारे आइटम बोल्ड में आए, B टैग लगा दोगे तो बोल्ड भी हो जाएंगे। अभी देखो मैंने OL बनाया, ऑर्डर लिस्ट बनाई और 2 ही आइटम बनाए, मॉनिटर एंड माउस, साथ साथ बनाता जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधे कोडिंग पे बनाते हैं हम इसको। कोड पे गए और हमने इसका नाम रख दिया नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। यहाँ पर मैंने बनाया OL। OL का मतलब सभी को पता है भाई, OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। अगर मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करूँ, अगर पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे आएगा 1 मॉनिटर 2 माउस। अब देखो हमारा लॉजिक क्या कह रहा है, हमारा आउटपुट क्या चाहिए मुझे, एक माउस के अंदर LED और मॉनिटर के अंदर LCD और LED, ये 2 एलिमेंट चाहिए। इसके अंदर, मॉनिटर के अंदर। तो ये रहा हमारा मॉनिटर। अब देखो भाई नेस्टिंग करनी है तो इस LI को क्लोज जहाँ पे किया है इसको यहाँ एंटर कर देना, मतलब यहाँ जाना और LI को नीचे एंटर कर देना, मतलब ये हो गया हमारा LI क्लोज। अब इस LI और इस LI के अंदर फिर से, क्योंकि लिस्ट बनानी है तो फिर से मैंने OL यूज़ किया, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट ही बनानी है। बट टाइप इक्वल टू मैंने कर दिया A, या स्मॉल या लोअर जो भी हमें चाहिए। तो यहाँ देखना, अब ये जो लिस्ट बनने वाली है, ये जो OL बनने वाला है, ये किसके अंदर आ रहा है, मॉनिटर के अंदर आ रहा है। और ये भी इसका टाइप कौन सा रहेगा, A मतलब ABCD। देन LI LCD एंड LI LED। देखते हैं भाई बना कि नहीं बना। और इस OL को यहीं पे ख़त्म कर देना है, एंड देन इस OL को फिनिश करने के बाद, क्लोज करने के बाद आपका ये LI आइटम फिनिश होगा, कौन सा, मॉनिटर वाला।
तो देख लेते हैं, बिल्कुल काम कर गया। अब बताइए माउस के अंदर मुझे ये वाली लिस्ट बनानी है। माउस के अंदर आई और डबल आई करके यूएसबी एंड कॉर्डलेस लिखना है, 2 टाइप। क्या करूँगा मैं? बताओ बताओ बच्चों। यहाँ पर माउस के पास आना है, एल आई को एंटर करना है, देन मुझे अगेन क्या शुरू करना है, ओ एल। टाइप इक्वल टू क्या लिखना है? टाइप इक्वल टू नहीं, इस बार आई, इस बार क्या लिखना, आई। रोमन चाहिए ना हमको, तो रोमन चाहिए तो आई। और यहाँ पर एक हमने बना दिया यूएसबी, यूएसबी, एंड एक बना लिया कॉर्डलेस। कंट्रोल एस किया, और अब देखो इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, एंड एज सुन एज आई रिफ्रेश द पेज वी विल गेट वन अनादर वन मोर लिस्ट इनसाइड द माउस। देखिए इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली हुआ है, उतना दूर आया है। इससे नहीं कि मैंने यहाँ इंडेंटेशन किया है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैं इधर किनारे भी लिखता तो भी वहीं उतना दूर आता, वो ऑटोमेटिकली सेट कर रहा है, ठीक है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं सिर्फ टाइप करने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ ताकि देखने में समझ में आए कि हाँ इसके अंदर लिखा हुआ है, कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैं ऐसा एल आई तुरंत नीचे वो एल लिख सकता हूँ, तो इसके इंडेंटेशन से कोई मतलब नहीं है, ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर देखो इतना इंडेंट करके दिखा रहा है, आगे बढ़ाकर दिखा रहा है ताकि पता चले कि मॉनिटर के अंदर ही आया हुआ है। क्लियर है बच्चों? तो देखो इस वाले एग्जांपल को सीधे हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और टाइटल बदल कर देते हैं नेस्टेड लिस्ट। ओके, तो चलिए लिस्ट का एक असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा जो आपको खुद से बनाना रहेगा। एक नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ और जिसे आपको खुद से करना है, ठीक है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना, और या फिर शाम को आप जब अपलोड कर दूंगा इसी में तो आपको नोट्स में मिल जाएगा। असाइनमेंट है कि आपको यहाँ बनाना है कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर ये हो गया नंबर 1 कंप्यूटर, एंड नंबर 2 बनाना है आपको प्रिंटर, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर आपको बनाना है एप्लीकेशन बेस्ड कंप्यूटर, और दूसरा लिस्ट चाहिए मुझे साइज बेस्ड कंप्यूटर। इस तरह से लिखना है आपको। एप्लीकेशन बेस्ड कंप्यूटर के अंदर हमें दिखाना है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। साइज बेस्ड कंप्यूटर के अंदर आपको दिखाना है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। ये आपको पूरा डिज़ाइन करना है। और बच्चे असाइनमेंट मुझे दे नहीं पा रहे हैं। पिछले कुछ बच्चों को तो पिछला फर्स्ट वाला असाइनमेंट नहीं आया, और एक पिछली क्लास में दिया था उसका तो छोड़ो, उसका तो किसी ने नहीं दिया इस बार अभी तक। हमने कहा था इमेज बनाकर अपने आसपास की चीज़ों का इमेजेस ढूंढो, सर्च करो, उसका डिस्क्रिप्शन लिख के मुझे एक वेब पेज बना के दो, लेकिन अभी तक किसी बच्चे ने दिया नहीं है। तो ये हुआ कंप्यूटर। तो देखो कंप्यूटर के अंदर एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर भी लिस्ट है, आपको ओ एल एल आई जिसका भी यूज़ करना उसका यूज़ करिए। प्रिंटर के अंदर हमें दिखाना है इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में हमें दिखाना है
डेजी व्हील प्रिंटर एंड एंड कौन सा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। द नॉन इम्पैक्ट में मुझे दिखाना है लेज़र प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है, ये जो लिस्ट है ए बी वाली, इस लिस्ट को मुझे इस बार अनऑर्डर चाहिए, नीचे वाले को अनऑर्डर चाहिए, ऊपर वाले को ऑर्डर चाहिए। इस वाले लिस्ट को मुझे चलाना चाहिए इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, सर्कल, और ये क्या है, स्क्वायर, पता है आपको। मेन वाली लिस्ट ऑर्डर्ड है, पहले पे कंप्यूटर, दूसरे पे प्रिंटर। इस पहले वाले के अंदर भी एक ऑर्डर लिस्ट है ए बी नाम से, और उस ए के अंदर भी एक ऑर्डर लिस्ट है, बी के अंदर भी एक ऑर्डर लिस्ट है। नीचे अगर आ गए प्रिंटर, प्रिंटर के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट है, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट दो ही आइटम है, और इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर फिर से एक अनऑर्डर लिस्ट है जिसका टाइप स्क्वायर है, एंड नॉन इम्पैक्ट के अंदर भी एक अनऑर्डर लिस्ट है जिसका टाइप स्क्वायर है, ठीक है। तो दिस इज़ योर असाइनमेंट जो कि आपको कंप्लीट करके देना है, और देना ही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि आपको क्या आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, फिर आगे फिर पढ़ाने का मज़ा नहीं आएगा ना हमको। चलिए नेक्स्ट होगा डेफिनेशन लिस्ट। देखो डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है कि आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखनी है। जैसे किताब आजकल क्या बुक्स होता है जहाँ पे लेसन फिनिश होता है ना, पीछे लिस्ट छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए रहते हैं पूरे लेसन में से। तो एक कोई टेक्स्ट दे दिया, देन उसका डेफिनेशन लिख दिया, फिर एक कोई टेक्स्ट, छोटे छोटे से सिंगल लाइन के वर्ड होते हैं, देन उनको डिफाइन कर देते हैं। तो इस तरह से जब आपको कोई लिस्ट बनानी होती है जिसमें एक हेडिंग होती है छोटी सी और देन उसका डेफिनेशन होता है, तो उसे हम कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं डीएल का, डीएल फॉर डेफिनेशन लिस्ट। एंड जिस वर्ड का डेफिनेशन लिखना है उसे हम लिखते हैं डी टी, और वो वर्ड, वो हेडिंग जिसका डेफिनेशन निकालना है आपको। एंड डी डी के बाद आपको लिखना है डी टी के बाद आपको लिखना है डी डी, डी डी मतलब डेटा डेफिनेशन, देन उसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन, बस ऐसा लिखना रहता है, ठीक है। देन दूसरा वर्ड, देन तीसरा वर्ड, देन चौथा वर्ड। अब ये जो डी टी है, आप चाहें तो इसको यहाँ पे बंद ना करें, डी टी को यहाँ बंद कर दें, मतलब एक वर्ड उसका पूरे डिफिनीशन, देन उसी तरह से फिर दूसरा वर्ड, देन उसका पूरा डेफिनेशन, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर लिखा था, दूसरा वर्ड आ जाएगा, उसका डी डी आ जाएगा, एंड देन उसका डी टी क्लोज हो जाएगा, एंड देन उसके बाद डी एल क्लोज हो जाएगा। कोई भी टैग अगर मैंने शुरू किया है तो उसे क्लोज करना तो कंपलसरी है, और कंपलसरी है दैट मीन्स क्लोज तो करना पड़ेगा। तो जब बहुत सारी डेफिनेशन लिखनी होती है तो फिर देखिए कैसे करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ। इसी वाले एग्जांपल को समझ लेते हैं जहाँ पे हमने सिर्फ लिस्ट लिखी थी और यहाँ पे हमने लिख दिया डेफिनेशन लिस्ट। मॉनिटर है तो मॉनिटर मुझे है, बट मॉनिटर का डेफिनेशन लिखना है, माउस का डेफिनेशन लिखना मुझे, उसका नाम नहीं लिख चाहिए। तो देखिए कैसे लिखना होगा, तो मैंने लिखा डी एल, डेफिनेशन लिस्ट शुरू की और ये डी एल को ख़त्म किया। डी एल के अंदर जिसका डेफिनेशन चाहिए डी टी लिखा, और मैंने लिखा मॉनिटर, और मॉनिटर के बाद हमने लिखा डी डी, दैट मीन लिस्ट मॉनिटर का डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन होता है मॉनिटर का, दिस इज़ एन आउटपुट डिवाइस, बस इतना ही लिख दिया, डी डी फिनिश किया, एंड देन डी टी, ये एक डी टी हो गया हमारा। देन दूसरा डी टी मैंने लिखा और इस पे लिख दिया मैंने स्कैनर, देन डी डी, ये डैश में जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि पता रहे कि हाँ डेफिनेशन है, दिस इज़ एन इनपुट डिवाइस, डी डी फिनिश, देन डी टी, भी दो ही डेफिनेशन लिखी मैंने और इसको क्लोज कर दिया। अब देखो किस तरह से दिखता है, देखिए मॉनिटर दिखा, मॉनिटर के नीचे जो भी आप डी डी में लिख रहे हो मॉनिटर के नीचे आएगा इंडेंटेशन के बाद दिस इज़ एन आउटपुट डिवाइस। स्कैनर के बाद जो मैंने लिखा स्कैनर के नीचे आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बनावट है, कहीं भी मैंने ब्रेक नहीं लिखा, कहीं भी मैंने स्पेस नहीं लगाया, ऑटोमेटिकली बना रहा है। तो इस तरह की जब आप कोई भी
बनावट देखते हैं तो समझ लेना कि हमने डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ केवल एग्जांपल में दिखा रहा हूँ क्योंकि ऊपर मैंने सिंटेक्स बता ही दिया आपको। तो दिस इज़ द एग्जांपल। ओके बच्चों, तो ये हमने लिस्ट का टॉपिक कवर अप कर लिया कि हाउ टू क्रिएट लिस्ट इनसाइड द HTML। कितने टाइप की लिस्ट है, कोई बच्चा मुझे बताएगा कितने टाइप की लिस्ट मैंने देखी? 3, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, डेफिनेशन। ठीक है, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, डेफिनेशन। ऑर्डर लिस्ट के लिए कौन सा टैग है? ओ एल या फिर यू एल? नो, ओ एल, ऑर्डर्ड लिस्ट, ओ एल टैग। ठीक है। अनऑर्डर के लिए कौन सा टैग है? यू एल टैग। यू एल फॉर अनऑर्डर्ड, ओ एल फॉर ऑर्डर्ड। डेफिनेशन के लिए डी एल टैग। गुड। अब ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट के अंदर अगर मुझे आइटम दिखाना है तो कौन सा टैग रहेगा आइटम दिखाने के लिए? एल आई टैग। ठीक है ना। ऑर्डर लिस्ट के अंदर या फिर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आइटम दिखाने के लिए कौन सा टैग रहेगा? एल आई टैग। तो एल आई देन स्लैश एल आई स्लैश एल आई, इस तरह से बहुत सारे आइटम आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, और ऑर्डर में भी अनऑर्डर में भी। अब बात करते हैं टाइप की। ऑर्डर लिस्ट के टाइप में हम क्या क्या दे सकते हैं? ऑर्डर लिस्ट के टाइप में हम दे सकते हैं ए या फिर आई। अगर हम नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप क्या होगा ऑर्डर लिस्ट का? 1 2 3 4। गुड। अनऑर्डर लिस्ट में हम क्या क्या दे सकते हैं टाइप? डिस्क, सर्कल, स्क्वायर। डिस्क, सर्कल, स्क्वायर। कौन कौन से? डिस्क, सर्कल, स्क्वायर। अगर मैं कोई टाइप नहीं दूंगा तो कौन सा टाइप आएगा? डिस्क। ठीक है, नहीं नहीं, डिस्क। क्या आएगा? डिस्क। अगर मैं कोई टाइप नहीं दूंगा तो डिस्क। डिस्क और सर्कल में क्या डिफरेंस है? डिस्क फिल्ड होता है और सर्कल एम्प्टी होता है। ठीक है ना। है दोनों ही सर्कल, लेकिन डिस्क फिल्ड होगा और सर्कल, सर्कल क्या होगा? एम्प्टी होगा, खाली होगा। क्लियर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क होगा, डिस्क फिल्ड आएगा और सर्कल एम्प्टी आएगा। देन हमने आपको बताया नेस्टेड। नेस्टेड लिस्ट किसे कहेंगे हम? नेस्टेड किस, क्या बताया था मैंने? नेस्टेड किसको कहेंगे? नेस्टेड वैन एनी लिस्ट कम्स इनसाइड अनदर लिस्ट। जब किसी लिस्ट के अंदर लिस्ट बनानी हो, जैसे यहाँ पर देखिए मॉनिटर के अंदर भी एक लिस्ट है, माउस के अंदर भी एक लिस्ट है, देन इसे कौन सी लिस्ट कहेंगे हम? दिस टाइप ऑफ लिस्ट नेस्टिंग ऑफ लिस्ट या फिर नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, ये भी हमने बना ली। देन डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए कौन सा टैग आएगा? डीएल। डीएल के अंदर दो टैग चलेंगे, एक डीटी, वर्ड लिखने के लिए डीटी, और उसका डेफिनेशन लिखने के लिए डीडी। वर्ड लिखने के लिए डीटी और उसका डेफिनेशन लिखने के लिए डीडी। देन फिर वही काम, दूसरा वर्ड लिखना है, देन अगेन डीटी, देन उसका डेफिनेशन लिखना है तो डीडी। तो इस तरह से आप लिखते जाइए और आपकी लिस्ट कंप्लीट होती चली जाएगी। ठीक है। एक बच्ची बहुत लेट आई है क्लास में। खैर अब क्लास तो फिनिश होने का टाइम आ गया, कोई इशू नहीं। तो बच्चों आज का टॉपिक क्लियर हो गया। हमने लिस्ट कंप्लीट किया है। लिस्ट के 3 टाइप कंप्लीट कर लिए, ऑर्डर, अनऑर्डर और नेस्टेड लिस्ट। और एक हमने देखा डेफिनेशन लिस्ट, और उनके सब टैग जो भी हमने देखे, ओ एल, यू एल, एल आई, ये सारा कुछ हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका हाइपर लिंकिंग, या फिर हाइपर लिंकिंग से पहले हम पढ़ाएंगे आपको टेबल बनाना। तो क्रिएटिंग टेबल, वी विल सी दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। लेकिन उससे पहले मुझे आपका असाइनमेंट कंप्लीट चाहिए। आज जो असाइनमेंट दिया वो भी कंप्लीट चाहिए, और पिछला जो असाइनमेंट है वो भी कंप्लीट चाहिए। असाइनमेंट जिन बच्चों ने नहीं बनाया बनाएं, तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है।